प्रेम से बोलेंगे साचे दरबार की जय, धर्म के अवतार की जय, सत्य एवं धर्म के मार्ग की जय, दिव्यापुर के पावन दरबार की जय। प्रेम से बोलेंगे सदा शिव निराकारी निर्गुण अलग अविनाशी अलग निरंजन परम पिता पार ब्रह्मा परमेश्वर जी परमात्मा जी के पावन सी चरणों की पकड़ धूल में निस्तिल की भांति शीश नमा के शीश झुका के प्रणाम 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 बारंबार प्रणाम, हजारों बार प्रणाम, लाखों बार प्रणाम, करोड़ों बार प्रणाम, अनंत बार प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सत्य की जय हो, सत्य की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। सदा शिव भक्ति में आज फिर हम आपको लिए चलते हैं मानव जीवन को नया दिशा देने के लिए हम हाजिर उपस्थित हुए हैं। हे प्रिय पुण्यात्माओं, आप लोग जो हमारे चैनल को या हमारी वाणी को देख रहे हैं, हम आपका बार बार आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आप हमारी वाणी को सुनेंगे तो सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग को धारण अवश्य करेंगे। ये हमारा मानना है, परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा का मानना है कि सत्य वाणी ओ ऐसी वाणी बोलिए। इस संसार में आकर कहना है ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए और को शीतल करे, आपहु शीतल होए, फिर साधु आपहु शीतल होए। तो ऐसी वाणी बोले कि जिससे लोगों को भी आनंद हो आपकी वाणी से, और उनको ये लगे मधुर वाणी, शीतलता प्रदान करने वाली वाणी। ये नहीं कि आप उसी वाणी से उसको गाली गलौज कर रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, या ऐसी वाणी द्वारा किसी भी जीवात्मा का जो अपमान कर रहे हैं, वो सत्य नहीं है, वो मिथ्या गलत है। आप ऐसी समाज में वाणी को दर्शाएं कि लोग मनमुग्ध होके आपके निस्दिन आपके बारे में ही सोचते रह जाएं कि फला फला व्यक्ति इतना सज्जन व्यक्ति है, वो एकदम गौ व्यक्ति है जो सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग को धारण करके ऐसी मधुर वाणी बोलता है कि आनंद भाव विभोर आत्मा हो जाती है। हे प्रिय पुण्यात्माओं, सिर्फ जैसे कि एक नदी में नाव जा रही है, नाव किनारे पर रखी है, अब जब उसको हम चला ही नहीं पाते, उसको कैसे जो नाव को चलाता है उसको मतलब जो आगे बढ़ाता है, वो पतवार नाव में साथ लेके एक डंडा आपने देखा होगा, और वो पानी को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। जब हमको मालूम ही नहीं कि वो डंडा लेके हमको नाव पर कैसे चलाना, तो हम क्या जानेंगे। हाँ, जब हम एक दो बार बैठेंगे उस नाव पर और नाव जो खेल रहा है, वो पतवार चला रहा है, उसको जब हम अगर दृढ़ता पूर्वक संकल्पबद्ध होकर देखेंगे कि ये कैसे पानी को चीरता है और कैसे नाव को आगे बढ़ाता है, तो एक दिन, दो दिन, तीन दिन, 4 दिन हम निरंतर प्रयास करने में 6-7 दिन में तो हे प्रिय पुण्यात्मा नाव चलाना अवश्य सीख जाएंगे। इसी प्रकार जब हम सत्य एवं धर्म का पथ मार्ग धारण करेंगे, आज अनेकों जीवात्माएं इस समाज में कहती हैं कि हम कल की हैं, हम कल की हैं। चलो अच्छा है, आप कल की हैं, बहुत अच्छी बात है। कम से कम अरे बन न सको भगवान अगर तुम, कम से कम इंसान बनो, और महले दिला सको न किसी को, झोपड़ियां भी जलाना नहीं। अरे महल तो तुम बना नहीं सकते, टूटी फूटी किसी की झोपड़ी है उसमें आग लगाने का काम जो दंडता पूर्वक कर रहे हैं समाज के लोग, ऐसा आग नहीं लगनी चाहिए। अगर महल नहीं दिला सकते तो उनकी झोपड़ी को मत मिटाओ, ये परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा जी का शाप कहना है। हे प्रिय पुण्यात्माओं, इसीलिए उन संपूर्ण कलकियों को मैं कहना चाहता हूं कि परमात्मा देख रहा है, सुन रहा है। अगर तुम कलकी बनने का प्रयास करते हैं तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, लेकिन कलकी वाले भाव विचार आने चाहिए, कलकी वाला सतमार्ग आना चाहिए, सतमार्ग को धारण करना पड़ेगा। कलकी जी किसी भी प्रकार की कोई मन में भ्रांति नहीं लाते हैं,
कल्कि जी का स्वभाव चंचल नहीं है, मन स्थिर है। कल्कि जी सदैव निरंतर परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा के योग विद्या द्वारा ध्यान मग्न रहते हैं। योग साधना में क्या तुम 5 मिनट के लिए ध्यान मग्न रहते हो तो मैं क्या कैसे कह सकते हो कि तुम कल्कि हो? मैं इस बात का प्ररूप समाज मांगेगा आपसे भी हमसे भी। इसलिए हे प्रिय पुण्यात्माओं, ये ढोंग दिखावा बंद करो, क्योंकि परमात्मा की बड़ी बड़ी बाहें हैं और वो परमात्मा आपको नाना प्रकार की यातनाओं से दंडित कर देगा। आपको 84 लाख योनियों के चक्कर भोगने पड़ेंगे और जब यहाँ से मृत लोक से आप जाएंगे यमदूतों के साथ, तो वहां विष्णु लोक भी जाना पड़ेगा, जहां आप इस मृत लोक में कल्कि कल्कि अपने आप को कहते रहे। अरे कल्कि आपने कहा, अच्छी बात है, लेकिन आपने कितनों को ज्ञान सिखलाया, कितनों को सतमार्ग दिखलाया, या कभी खुद आप स्वयं चले सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग पर? अगर ऐसा सब करते रहे, आपने 10 काम ज्ञान इंद्रियों को अपने वशीभूत करके रखा, आपने समाज में सदा सत्यवाणी का प्रयोग किया, आपका मन चंचल नहीं रहा, स्थिरता पूर्वक परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा के चरणों की पवित्र धूल में अगर ध्यान मग्न रहा है, तो आप उत्तराधिकारी हैं कल्कि कहलाने के, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर आपकी तालमेल इन सभी चीजों से अलग होके आपके अंदर काम क्रोध मोह मन लोभ नाना प्रकार की भ्रांतियां जागृत होती हैं, आपका मन संयोजन चंचल बनता जाता है, आपके अंदर काम वासना की जागृत है, आप सदैव दूसरों के पैसों को कैसे प्राप्त किया जाए ऐसी अगर भावनाएं रखते हैं, तो आप कताप कल्कि के उत्तराधिकारी नहीं, आप कल्कि कहलाने लायक नहीं है। हे प्रिय पुण्यात्माओं, आज हम अपने ये YouTube चैनल के माध्यम से संपूर्ण जीवात्माओं को सत्य एवं धर्म का पथ मार्ग वाला ज्ञान बतला रहे हैं। हे प्रिय पुण्यात्माओं, आज जितने भी भारतवर्ष भूमि में ये ढोंगी बाबा अपना अपना ढोंग करते हैं, कोई कहता है बजरंगबली के पुजारी हैं, कोई कहता है मेरे ऊपर फला सिद्धि है, कोई यहाँ दरबार लगाता है, कोई वहां दरबार लगाता है, उनके लिए मेरा साफ कहना है कि आप किस पैसे की लालच में ये दरबार लगाते हैं? आप तो जनता के पैसे के, जब पैसा आपको मिलता है तब आप कथा भागवत कहते हैं, वो भी लिखा लिखा और पढ़ाया ज्ञान वो आप प्रदर्शित करते हैं। अरे वो पैसा लेके आप ज्ञान बांट रहे हैं। आपने कभी किसी वहां परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा के जो ये दूत हैं, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश लेत, ये परमात्मा के चरणों की पवित्र धूल में ध्यान मग्न रहते हैं। इन्हें कोई ऐसो आराम नहीं चाहिए, इन्हें कूलर पंखा एसी नहीं चाहिए। ये वीरान होके एक नदी में लेटा है सर्प के ऊपर और एक कठोर तपस्या शमशानों में बैठ के करता है। अब ब्रह्मा जी भी स्वयं नाभ कमल पे बैठे हुए अपनी सृष्टि की रचना कर रहे हैं। तो हे पुण्यात्माओं, जब वो गद्दा नहीं मांगते, तकिया नहीं मांगते, एसी पंखा नहीं मांगते, या ठिया पे नौकर चाकर नहीं मांगते, दूसरे की धन दौलत ना लेके, जब अपने कितना त्याग प्रत्याग करके और लोगों की कष्ट दूर करते हैं, तो उनके जैसे भाव विचार हमारे अंदर कभी जागृत हो ही नहीं सकते। फिर हम अपने आप को कैसे महसूस करते हैं? ये समाज के लोग ये जो ढोंग बगरा रहे हैं, इनसे कहना है कि आप पैसा टका लेके ये ज्ञान मिथ्या में बांट कर और वो पैसा एकत्र करके आप मर जाएंगे, उसके बाद आपके बच्चे इस धरा पर क्या आपका नाम रोशन कर पाएंगे? ये कताब भी संभव नहीं है। संपूर्ण भागवताचार्यों को कल्कि जी द्वारा स्वयं तारहार मुक्ति द्वारा ये ज्ञान बताया जा रहा है। अरे आप तो भागवत कहने गए, आप 8 दिन के लिए चले गए कथा कहने, कहीं फलानी जगह ढिकानी जगह, और आपकी पत्नियां जाके मॉलों में अनाप शनाप खर्चा करती हैं। आपके बच्चे गाड़ी से स्कूल कॉलेज जाते हैं और अनाप शनाप खर्चा करते हैं, क्योंकि आपको मुफ्त का पैसा मिला, आपको जनता का पैसा मिला। आप अगर जनता आपको पैसा नहीं दे तो आप कताब भी कहीं कथा तो कथा रही, आप ये भी नहीं बताएंगे कि परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा को 2 लोटा जल कैसे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि आपको पैसे की भूख है, आपको भक्ति की भूख नहीं, आपको ज्ञान बांटने की भूख नहीं, आपको सिर्फ पैसा 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 कहां से पैदा किया जाए, सिर्फ इसकी भूख है। और वो पैसा आपके घर वाले मॉलों में जाके उड़ाते हैं, नाना प्रकार के ऐशो आराम में खर्च करते हैं, और नरक के भोगी वो कथा वाचक बनेंगे, ना कि उनके बीवी बच्चे कताप नहीं।
क्योंकि वो पैसा आपके माध्यम से आपकी जीव आत्मा भड़बड़ाती है अंदर से, आप नहीं जान पाते। आपकी जीव आत्मा निरंतर अलख निरंजन परमपिता पाद ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा की इन श्वासों की माला से नाम जपती है। आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आपको सिर्फ पैसा दिखता है, उस पैसे से घर वालों को खुश रखना चाहते हैं, लेकिन वही पैसा आपको 84 लाख योनियों के चक्कर काटने पर मजबूर और विवश कर देगा। क्योंकि आपने कभी गरीबों को कोई ज्ञान सिखलाया ही नहीं, आपने निःशुल्क सेवा की ही नहीं, आप तो धन एकत्रित करने में लगे रहे और आप गलत भ्रांतियों को भ्रम को पाले हुए धन इकट्ठा। ये धन नहीं, हे कथावाचकों, हे संपूर्ण बाबाओं महात्माओं संतों, आप ये ढोंग करना बंद कर दें। इस समाज में ढोंग का प्रदर्शन करना बंद कर दें। आप ये पाप की गठरी बांध रहे, ये पैसा नहीं है, ये आपको 84 लाख योनियां भेजने पर विवश करेगा। जो ये सुख और ऐशो आराम के लिए जो जीव आत्माओं को हम निर्दोष जीव आत्माओं से पैसा ठगते वसूलते हैं, या हम हवन करेंगे, फलाना करेंगे, इसके लिए हमें धन चाहिए, दौलत चाहिए, और वो पैसा हम अपने घर वालों के पूरा तनाव शनाव खर्चा के लिए देते हैं। हमें कोई वो उससे लाभ नहीं हो पाता, बल्कि हम पाप की गठरी शीश पर ये कथा भागवतों के माध्यम से बांधकर, और जब उस परम पिता पाद ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा के देवदूतों द्वारा दंडित कर दिए जाते हैं, वहां करोड़ों जीव आत्माएं जहां होती हैं, वहां शर्मसार होना पड़ेगा। तब आपको कैसा महसूस होगा? आपने मृत लोक में ये ढोंग बगरा दिया, चलो अच्छा है, वही जीव आत्माएं जब मर के वहां आपको मिलेंगी, और जब आपकी बारी आएगी, आप मर के जाएंगे, तो उन्हीं जीव आत्माओं के सामने आपको ऐसा निर्वस्त्र करके ऐसा दंडित किया जाएगा। तब आप कहां, तब भी आप वही होंगे और वो जीव आत्माएं भी वही होंगे, लेकिन इतना शर्मसार होना पड़ेगा, फिर आपको वो लाज जूते वहीं पर मारने का कार्य करेंगे। तो ऐसे इस समाज में, इस धरा पर आकर ऐसे कार्य मत करें जिससे आप 84 लाख योनियों को भोगने में आपको अग्रसर होना पड़े। हे प्रिय पुण्यात्माओं, आपने देखा होगा कि सर्वशक्तिमान शिव और विष्णु जी और ब्रह्मा जी, ये क्या किसी फॉर्चूनर या हेलीकॉप्टर या ये किसी विमान द्वारा आते हैं? नहीं, इनके पास सब कुछ होते हुए भी कोई बैल पर बैठा है, क्योंकि बैल वो एक भक्त की भावना है। उस बैल ने परित्याग किया, परमात्मा का सुमिरन जाप निरंतर किया, उस बैल ने इतनी भक्ति की कि परमात्मा इतने प्रसन्न होकर मनमुग्ध हो गए कि परमात्मा कहते हैं कि वो भक्त मुझको अति प्यारा है, जिसने मेरी निरंतर सेवा की, उसको मैं अपने आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा। इसलिए उस सदाशिव ने उस बैल को अपने पास ही रख लिया, क्योंकि परमात्मा नहीं चाहते कि हम अपने भक्त को आंखों से ओझल होने दें। प्रिय पुण्यात्माओं, इसी प्रकार श्री हरि नारायण पावन विष्णु जी ने एक गरुड़ को धारण किया। अब गरुड़ को धारण किया, आप कहते हैं कि विष्णु जी उड़ के आ जाएंगे, आप कहते हैं घोड़े पर आ जाएंगे, आप कहते हैं इस पर आ जाएंगे। नहीं, ये पूर्णतः सत्य नहीं है। गरुड़ की भक्ति से प्रेम पूर्वक इतना गरुड़ से लगाव हो गया, गरुड़ ने जब भक्ति की विष्णु जी की, कि आंखों में सिर्फ गरुड़ ही गरुड़ बस गया, और हरि नारायण की आंखों में गरुड़ बसा, और गरुड़ की आंखों में श्री हरि नारायण जी बस गए। अब इतना आपस में ताल मन प्रेम बढ़ा कि अब हम हे प्रभु आपके बिना नहीं रह सकते। और श्री हरि नारायण जी कहते हैं कि हे गरुड़, हम आपके बिना नहीं रह सकते। अब क्या किया जाए आपस में? अब आपस में तालमेल करके प्रभु अपने चरणों की पगरत धूल में ही मुझे रख लो, ये सब है सत्यवाणी। तो वो नहीं चाहते कि हम किसी भी जीवात्मा को दर्शन भी देने जाएं, तो हम इस पे जाएं उस पे जाएं। वो तो साधारण अंग में विभूति लगाए हुए आपको दर्शन दे सकते हैं, गले में सर्प होगा, ऐसे दर्शन प्राप्त हो सकते हैं, ना कि वो साज सज्जा आभूषणों से पहन के आपको दर्शन देंगे। ये गलत भाव विचार भावना प्रिय पुण्यात्मा त्याग देना। हम ये सत्य वाणी सत्य ज्ञान ये मुझे परम पिता पारब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा द्वारा निरंतर प्राप्त होता रहता है। एक ये संचालन ग्रंथियों में परमात्मा का स्वरूप निस्दिन मुझे दर्शाता है, सत्य वाणी सिखलाता है। ऐसा ज्ञान आपने ना कहीं सुना होगा ना कहीं देखा होगा। ये कोई पढ़ा पढ़ाया ज्ञान नहीं है, ये मुक्ति का ज्ञान है, ये मोक्ष का ज्ञान है, ये सत्य एवं धर्म का ज्ञान है। अगर समझ सको तो समझ लो। हमारा कार्य है इस धरा पर कि लोगों को
जागरूक करना, लोगों को सत्यवाणी सिखलाना, सत्य एवं धर्म का पथ मार्ग दिखलाना। बाकी समझो जानो या न जानो मर्जी आपकी, हम अपना कार्य निरंतर करते रहेंगे। आपको अगर सत्य लगे तो सत्य कर्मों को धारण कर लें, आप पाप की गठरी के भागीदार मत बने। क्योंकि हम जिस मोह माया स्वरूप, जिस परिवार की खातिर हम जनता से ये धन एकत्रित करके, अनाथ शनाथ धन एकत्रित करके और घर वालों को देते हैं उन्हें खुश रखने के लिए, तो परमात्मा हमसे इतना नाराज होता चला जाता है, परमात्मा हमसे खुश रहना बंद कर देता है। क्योंकि सुखदेव जी ने परीक्षित जी को जितनी भी कथाएं सुनाई, क्या उन्होंने कुछ उसके बदले में मांगा था? कुछ नहीं। या सदाशिव को निराकारी निर्गुणात्मक निरंजन परमपिता पारब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा जी ने ये शंकर जी को, शिव जी को ये जितना भी ज्ञान सिखलाया बतलाया, ये वायु के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से, क्या ये सिर्फ भक्ति का प्रभाव होता है। जब भक्त परमपिता पारब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा की पावन चरणों की पगड़ धूल में हे प्रिय पुण्यात्माओं निरंतर ध्यान मग्न रहता है, तो अपने आप परमपिता पारब्रह्म परमेश्वर जी अपना दायित्व, अपना फर्ज समझकर उस जीव आत्मा को सदैव रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। हे प्रिय पुण्यात्माओं, हम ही नहीं या तुम ही नहीं, और परमपिता पारब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा की दृष्टि संपूर्ण जीवात्माओं पर सदैव रहती है। इतना प्रेम करता है वो संपूर्ण जीवात्माओं से, न वहाँ धर्म का बंटवारा, न जात का बंटवारा, न मजहब का बंटवारा। अरे जो कुछ भी आप करते हो उससे परमात्मा को नहीं, उनके देव गुणों को है सिर्फ मतलब। परमात्मा तो सदैव सब पर एक नजर डालता है कि मेरी बनाई हुई इस दुनिया में कौन सा प्राणी क्या कर रहा है, कौन कितना दुखी है। हाँ, सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग पर चल के आपको और यातनाएं मिलेंगी, आप दुखी से दुखी होते जाएंगे, आपके एक भी काम नहीं बन सकते। हो सकता है आप निचले स्तर पर गिरते जाएं, लेकिन सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग को मत ढीलना हे प्रिय पुण्यात्माओं। क्योंकि इस कलयुग में जो अनाप शनाप झूठ बोलते हैं, जो नाना प्रकार के गलत कार्य करते हैं, नाना प्रकार की गलत दिखावा छलावा करते हैं, वो सदा सुखी रहते हैं। लेकिन वो सदा सुखी कितने के लिए हैं? सिर्फ 30-35 साल के लिए। इसके बाद वो 84 लाखों वर्षों के लिए दुखी होने वाले हैं। और तुम अपने सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग पर चल रहे हैं, परमात्मा आपकी परीक्षा ले रहा है। आप गिरते रहें, जितना परमात्मा गिराए गिरते रहें, ये समाज की नजर में गिरेंगे आप, क्योंकि आप सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग पर चल रहे हैं। ये समाज को लगेगा कि अरे उसके पास अब कुछ नहीं बचा, वो तो निर्धन हो गया, वो तो ऐसा हो गया, वो तो वैसा हो गया। लेकिन परमात्मा के लिए उतने ही आप उठ रहे हैं, उतना ही परमात्मा को प्रिय होते जाते हैं, आप मोक्ष को प्राप्त करते चले जाएंगे अगर आप सत्य एवं धर्म का पथ मार्ग धारण करेंगे। आप समाज की नजर में या अपने आप में भले ये पश्चाताप करते रहें कि हे परमात्मा किस जन्म का ये दंड दे रहे हैं, जो मेरी परीक्षा की परीक्षा लेते जा रहे हैं, ऐसा महसूस कर सकते हैं। लेकिन उनको देखकर आपको लगेगा, जो पाप की गठरी पर सर पे बांधे हैं उनको देख के आपको लगेगा कि हम कुछ भी नहीं है। लेकिन परमात्मा की नजर में आप वो हीरे हैं, वो नगीने हैं, जो इस धरा पर कोई आपको जौहरी पहचानने का कार्य भी उसके पास क्षमता ही नहीं है। जिसके पास क्षमता है वो पहचान जाएगा। तो हे प्रिय पुण्यात्माओं, हम निरंतर सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग पर आपको ले चलेंगे। ये तारणहार मुक्तिदाता वचन देता है कि संपूर्ण जीवात्मा अगर मेरे ज्ञान को नित्य दिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ध्यान मंद होकर सुनना आरंभ कर दें, तो हम यूं ही सत्यवाणी बताते रहेंगे। जब आप सुनेंगे तो हमको भी लगेगा कि आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो हमें बतलाने में कोई भी वो नहीं होगा। और जब आप सुनते नहीं तो मेरा मनोबल गिर जाता है, क्योंकि आप ना मुझे सुन रहे ना देख रहे, तो मुझे एक अंदर से ये लगता कि मुझे सत्यवाणी बोलने वाले का यहाँ कोई महत्व ही नहीं है। तो हे प्रिय पुण्यात्मा, अधिक से अधिक आप देखें और सुने, और यूं ही निरंतर हम आपको ज्ञान सिखलाते रहेंगे। प्रेम से बोलेंगे अपने अपने माता पिता की जय, सत्य गुरुओं की जय, आज के आनंद की जय, सदाशिव निराकारी निर्गुण अलख निरंजन परम पिता परब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा की जय।